की भारत माता की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। अपने सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने बहुत तकलीफें झेली, परेशान हुए, जजिया दिया, टैक्स दिया, सब कुछ किया, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। इसलिए किराए बने हुए हैं। मैं उपाध्याय बना हुआ हूँ, कोई पटेल बना है, कोई पाटीदार है, कोई यादव है, कोई सब अपने अपने बने हुए हैं। हमारे कुछ पूर्वज डर गए, धोखे में आ गए, लालच में आ गए, तलवार से डर गए, वो कन्वर्ट हो गए। तो कोशिश ये है कि जो हमारे पूर्वज कन्वर्ट हो गए आज नहीं तो कल, उनको भी सही बातें बता के उनको भी धीरे धीरे अपनी तरफ ले आएंगे। आज 2025 का मेरा 111वां कार्यक्रम है। ये 111वां कार्यक्रम नहीं, 111वां जिला है 2025 का। अब तक 500 जिलों में जाने का सौभाग्य मिला विधायक जी, लेकिन ऐसा कार्यक्रम, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे भाई, ऐसे बहन, एकदम प्रखर, एकदम मुखर मैंने देखा नहीं। जब इंद्रदेव कृपा कर रहे थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बहरीन का कार्यक्रम छूट गया, सीहोर का भी कार्यक्रम छूट जाएगा। आज बहरीन में कार्यक्रम था, क्योंकि बहरीन में फ्राइडे को ही वीकली ऑफ होता है, तो लोग दिवाली के बाद एक कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें मुझे बुलाना चाह रहे थे। तो जब मुझे यहाँ से हुआ कि नहीं, हम 31 मार्च को ही, 31 नवंबर को ही, 1 अक्टूबर को ही करेंगे, सरदार पटेल साहब की जयंती पे ही करेंगे। मैंने कहा बहरीन वाला कार्यक्रम बाद में हो जाएगा, तो उसको हमने थोड़ा और टाल दिया 2 हफ्ते, वो नवंबर में करेंगे। अब हमने कहा पहले सीहोर चलते हैं। लेकिन आधे घंटे के अंदर दूसरा मंच तैयार हो सकता है और दूसरा ये इस तरीके से बैठने की व्यवस्था तैयार हो सकती है। ये आप ही लोगों के द्वारा संभव है, आप ही लोगों के द्वारा संभव नहीं तो संभव नहीं था। और आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि बारिश थी, इसके बावजूद आप लोग घर से चले आए कि कोई बात नहीं, अगर खुले में नहीं होगा तो बंद कमरे में होगा, लेकिन कार्यक्रम जरूर होगा। बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भारत में 10 झूठ बहुत प्रचलित झूठ है। पहला कि भारत स्वतंत्र हो गया। आप कह रहे हो, कह रहे क्या बात कर रहे हैं? हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो स्वतंत्र तो हो ही गए। तो आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, अब की बार जब एयरपोर्ट जाना तो फ्लाइट में बैठने से पहले फ्लाइट के ऊपर देखना लिखा क्या है। उस पे लिखा हुआ है VT। VT का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। उसके खिलाफ मैंने PIL फाइल किया है कि ये विक्टोरिया टेरिटरी हटाई जाए, अब VT किया जाए, भारत टेरिटरी किया जाए, या HT किया जाए, हिंदुस्तान टेरिटरी किया जाए, लेकिन कम से कम विक्टोरिया चली गई तो विक्टोरिया की टेरिटरी हटाई जाए। भारत स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र। 75 साल के बाद भी हम थाना को क्या बोलते हैं? थाना। हमने नाम बदला क्या? उसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र घोषित किया क्या? नहीं। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है तो थाने को क्या कहना चाहिए? प्राथमिक सुरक्षा केंद्र। पहले भी तहसील कहलाती थी, आज भी तहसील कहलाती है। तहसील को क्या कहना चाहिए? प्राथमिक न्याय केंद्र। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? विधायक जी बैठे हैं तो कुछ विषय में विधायक, ये विषय में विधायक जी के लिए दे रहा हूं कि विधायक जी अगले विधानसभा के सत्र में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से किया जाए कि थाने को प्राथमिक सुरक्षा केंद्र और तहसील को प्राथमिक न्याय केंद्र डिक्लेयर किया जाए। एक विषय
हमारे देश की सभी अदालतों में एक आंख पे पट्टी बांध के मूर्ति रहती है, देखा होगा आपने। उनका नाम है लेडी जस्टिसिया। ये जो जस्टिस वर्ड आया वो जस्टिसिया से आया। हमारे देश में अपनी न्याय की देवी है और उनका नाम है रानी अहिल्याबाई होलकर। तो ग्रीक वाले अपनी न्याय की देवी की मूर्ति लगाए आंख पे पट्टी बांध के। जो रोम के लोग हैं अपनी रोम की देवी की फोटो लगाए। भारत जब तक गुलाम था तब तक वो लेडी जस्टिसिया की फोटो लगा रहा था, लेकिन अब अंग्रेज हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। तो अब जब अंग्रेज चले गए तो हमारे न्याय की देवी की मूर्ति सारे अदालतों में लगनी चाहिए कि नहीं? तो रानी अहिल्याबाई होलकर से बड़ी कोई न्याय की देवी है क्या? मैं कहता हूं राजा विक्रमादित्य से ज्यादा कोई न्यायप्रिय राजा नहीं और रानी अहिल्याबाई होलकर से ज्यादा कोई न्याय की देवी नहीं। हमारे अदालतों में न्याय के देवता के रूप में राजा विक्रमादित्य की फोटो लगनी चाहिए और न्याय की देवी के रूप में किसकी फोटो लगनी चाहिए? रानी अहिल्याबाई। ये तीसरा विषय विधायक जी को देके जा रहा हूं, इसको भी विधानसभा में कह सकते हैं। स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र। कौन सा तंत्र हमारा है? मुगल हैं कि चले गए? जोर से बोलिए जरा। तो जब मुगल चले गए तो मुगलों का मदरसा क्यों? अंग्रेज हैं कि चले गए? तो अंग्रेजों का मॉन्टेसरी स्कूल और मिशनरी स्कूल क्यों? एजुकेशन सिस्टम हमारा होना चाहिए, जो हमारा प्राचीन गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम था वो पूरे देश में होना चाहिए। वो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें कृष्ण और सुदामा एक साथ एक क्लास में एक किताब पढ़ते थे। और आप सोच रहे हो कि नहीं मॉडर्न वाला अच्छा है, हमारा वाला गड़बड़ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, महर्षि पतंजलि जैसा वैज्ञानिक आज की डेट में कोई पैदा हो रहा है क्या? महर्षि चरक जैसा कोई डॉक्टर पैदा हुआ? महर्षि सुश्रुत जैसा कोई डॉक्टर पैदा हुआ? महर्षि सारंगधर, महर्षि माधवकर, महर्षि वाग्भट जैसा कोई डॉक्टर पैदा हुआ? महर्षि भारद्वाज जैसा कोई वैज्ञानिक पैदा हुआ? महर्षि पाणिनि जैसा कोई वैज्ञानिक पैदा हुआ? आज के 1000 साल पहले किताब लिखी गई थी विमान संहिता। विमान संहिता में विमान कैसे बनेगा ये भी लिखा हुआ है, विमान कैसे चलेगा ये भी लिखा हुआ है, और विमान चलाने वाला पायलट क्या भोजन करेगा ये भी लिखा हुआ है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा था कि आज वाला है? आज वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में कोई बाजीराव पेशवा क्यों नहीं पैदा हो रहा है जो 12 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार कर सके? हो रहा है क्या? नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम आध्यात्मिक रूप से मजबूत करता था, चारित्रिक रूप से मजबूत करता था, आर्थिक रूप से मजबूत करता था, शारीरिक रूप से मजबूत करता था, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली हर तरीके से मजबूत करता था। तो जब देश स्वतंत्र हो गया तो गुलामी की शिक्षा क्यों? शिक्षा की भारतीकरण होना चाहिए। अगर भारत के स्कूलों में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाएगी, भारत के स्कूलों में रामायण नहीं पढ़ाया जाएगा, भारत के स्कूलों में उपनिषद नहीं पढ़ाया जाएगा, तो अभी तो सास बहू एक साथ नहीं रह पा रही हैं, कुछ दिन के बाद पिता और पुत्र भी एक साथ नहीं रहेंगे अगर ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम चलता रहा। इसलिए गुलामी की शिक्षा बदलनी चाहिए, शिक्षा का भारतीकरण होना चाहिए। आज हम कहते हैं स्वतंत्र हैं, सारे के सारे तंत्र, सारे के सारे सिस्टम गुलामी के। एजुकेशन सिस्टम गुलामी का, हेल्थ केयर सिस्टम गुलामी का, जुडिशियल सिस्टम गुलामी का, पुलिस सिस्टम गुलामी का, टैक्स सिस्टम गुलामी का, सारे के सारे सिस्टम गुलामी के हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जब भारत की जीडीपी दुनिया की 40% थी तो भारत में कौन सा टैक्स सिस्टम था? आचार्य चाणक्य के समय, चंद्रगुप्त के समय भारत की जीडीपी 40% थी। क्या उस समय इनकम टैक्स था?
क्या उस समय टोल टैक्स था? क्या उस समय रोड टैक्स था? क्या उस समय वैट था? क्या उस समय टीडीएस था? क्या उस समय जीएसटी था? और फिर अगर कुछ नहीं था तो फिर भारत सोने की चिड़िया कैसे था? वन नेशन वन टैक्स था वन नेशन वन टैक्स था। इसलिए मैं कहता हूं, जब से गुलामी का टैक्स सिस्टम आया है, भारत सोने की चिड़िया से खराब होते होते लोहे का कबूतर हो गया। ये लोहे का कबूतर ठीक होकर दोबारा सोने की चिड़िया बने, उस तभी होगा जब भारत का टैक्स सिस्टम बदलेगा। दूसरा, कहते हैं भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ये जितनी बातें आपको कह रहा हूं, आपके सामने हिंदी में कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में यही बात अंग्रेजी में कहता हूं। अंतर इतना, जब 15 अगस्त को भारत का संविधान लागू हो गया और संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द सोवरिन है, जो लॉ के स्टूडेंट होंगे, संविधान पढ़ते होंगे, उनको पता है, प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरिन। सोवरिन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। संप्रभुता का मतलब ही होता है न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए। और आज सब कुछ गुलामी का चल रहा है। दिल्ली, जिसको पांडवों ने बसाया, वहां युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है, लेकिन शेरशाह रोड है, शाहजहां रोड है, लोधी रोड है, बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, अकबर रोड है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप कमजोर हैं, कोई दबंग आता है, लुटेरा आता है, आपके घर में डकैती करता है, आपके पिता की हत्या करता है, आपकी बहू से, आपकी मां से बलात्कार करता है, आप कमजोर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, और जाते जाते आपके पिताजी की नेम प्लेट उठा के अपनी नेम प्लेट लगा के चला जाता है। आप कमजोर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस दिन आप सक्षम हुए, जिस दिन आप मजबूत हुए, उसके बाद उस लुटेरे की नेम प्लेट रखेंगे क्या? जोर से बोलिए। पहला काम क्या करना चाहिए? लुटेरे का नामो निशान मिटाना चाहिए। और इस देश में लुटेरों का नामो निशान चलता रहे, उसके लिए पार्लियामेंट में कानून बना है, उसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। गुलामी का नाम चलता रहे, उसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट में कानून बना है, उसका नाम ही है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। तो हो क्या रहा है? औरंगजेब की कब्र सुरक्षित बनी रहे, उसके लिए 20-25 लोगों का स्टाफ काम करता है, उनको वेतन दिया जाता है, किसके पैसे से? हमारे आपके इनकम टैक्स से और जीएसटी से। क्या आप चाहते हैं कि जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, हमारे पूर्वजों का धर्मांतरण कराया, हमारे पूर्वजों को मारा पीटा, उनसे जजिया लिया, उनकी कब्र भारत में सुरक्षित रहनी चाहिए क्या? लेकिन उसको सुरक्षित करने के लिए 1955 में पार्लियामेंट में नेहरू जी ने एक कानून बनाया, उसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। सीखना चाहिए हमको चीन से। हम 1947 में आज़ाद हुए, वो हमसे 2 साल के बाद 1949 में आज़ाद हुआ। हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, वो जापान का गुलाम था। हम आज भी गुलामी का नामो निशान लेके बैठे हुए हैं। वो 1949 में आज़ाद हुआ, 1950 में उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। पूरे के पूरे चीन में न किसी जापानी के नाम पे कोई सड़क, न कोई जापानी के नाम पे मोहल्ला, न कोई जापानी के नाम पे गली। अपने सिलेबस में उसने पढ़ाया नहीं कि चीन कभी जापान का गुलाम था। तो 1950 के बाद जो चीन में बच्चे पैदा हुए, उनको पता ही नहीं है कि चीन भी कभी गुलाम था। अब जब चीन के लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे कि हमारे पूर्वज गुलाम थे, तो हम पढ़ाएंगे क्या? हम भी क्यों पढ़ाएंगे? हमको भी नहीं पढ़ाना चाहिए था। हमें गुलामी का नामो निशान मिटा के इतिहास, भूगोल हर जगह से उनको गायब कर देना चाहिए था। हमारी यंग जनरेशन को पता ही नहीं चलता, और अगर पता है तो फिर पूरी जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया का सबसे ज्यादा
सबसे बड़ा हरम किसका था जानते हैं आप? जिसमें 5000 हमारी बहन बेटियां कैद थी। किसका सबसे बड़ा हरम था? जोर से बोलिए। अकबर का। जिसका सबसे बड़ा हरम, वो सबसे बड़ा, जोर से बोलिए। और जो सबसे बड़ा हरामी हमारे, उसको वामपंथियों ने सबसे महान मर्तबा दिया। ऐसे चैप्टर होने चाहिए क्या? हमारे देश में क्या पढ़ाने के लिए बचे नहीं है क्या? 500 से ज्यादा महापुरुष हैं, 500 से ज्यादा विदुषी माताएं हैं, 500 से ज्यादा गार्गी मैत्रेयी जैसी महान हमारी माताएं हैं, 500 से ज्यादा हमारी रानी झांसी, रानी चिन्नप्पा, रानी दुर्गावती जैसे राज करने वाली माताएं। हम उनको पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं। अकबर महान था, जिसने हमारी 50,000 से ज्यादा हिंदुओं को मरवाया, करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को एक बार में कन्वर्ट किया, 5000 बहन बेटियों को अपने हरम में रख लिया। वो कह रहे हैं तो बड़ा अच्छा था, बड़ा टॉलरेंट था। इसलिए कहता हूं इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। भारत में एक और झूठ, मजहब नहीं सिखाता आपस में, तो फिर बैर रखना क्या सिखाता? सनातन बैर रखना सिखाता है क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे सनातन कहता है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये, वसुधैव कुटुम्बकम, नारी तु नारायणी, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और हम कह रहे हैं मजहब नहीं सिखा। फिर मजहब अगर बैर रखना नहीं सिखाता है तो वो जो आए थे बाहर वाले, वो राजी करते रहते, उन्होंने हमारा मठ मंदिर को तोड़ दिया। क्या पड़ी थी उनको? क्या जगह की कमी थी? क्या काशी, मथुरा, भद्रकाली, बहुशाला, अटाला में जगह नहीं थी इसलिए मंदिर के ऊपर तोड़ के मस्जिद बनाई गई? जोर से बोलिए जरा। मजहब बैर रखना सिखाता, इसीलिए उन्होंने ये काम किया। इसलिए ऐसी चीजों का समाधान करना आवश्यक है। जो गलत चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो गलत चीजें सिखाई जा रही हैं, इसका समाधान करना आवश्यक है। एक बात याद रखिए, सत्य कितना भी कठोर हो वो हमेशा फायदेमंद होता है, और झूठ कितनी भी अच्छी लगे, कितनी भी मीठी हो, वो हमेशा नुकसानदायक होती है। वो कहते नहीं, नीम की दतवन आप करेंगे दांत ठीक रहेगा, और चीनी खाएंगे तो शुगर हो जाएगा। तो इसलिए मीठा जरूरी नहीं। एक और झूठ हमारे ज्यादातर कवि बोलते हैं, और कवि कब बोलते हैं? जब जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी समाज के लोग कवि सम्मेलन कराते हैं। गुप्ता जी कवि सम्मेलन कराते रहते हो, और पैसा लेके झूठ बोलते हैं। क्या? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। महाझूठ, फ्रॉड, बेवकूफ बनाने वाला। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो गए, पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो गए। दुर्योधन का ननिहाल गांधार, जहां माता गांधारी आई थी, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर था, उस शंकर शिव मंदिर की एक ईंट नहीं बची है। दुर्योधन का ननिहाल गांधार, जहां दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति थी, वो बुद्ध की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो गांधार अफगानिस्तान बचा, हिंदू बचा क्या? जोर से बोलिए। जैन बचा, बौद्ध बचा, सिख बचा, ब्राह्मण बचा, क्षत्रिय बचा, वैश्य बचा, दलित बचा, कोई नहीं बचा। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, देखते देखते पेशावर हो गया। आचार्य चाणक्य जहां पढ़ाते थे, प्रोफेसर हुआ करते थे, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसको कहते थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, देखते देखते रावलपिंडी हो गया। और कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बंगाल के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, वेस्ट बंगाल हमारे पास है। कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पंजाब हमारे पास है। कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और बाहर तो छोड़ो, मलद्वीप मालदीव बन गया, कश्मीर में खत्म, करगिल में खत्म, लक्षद्वीप में खत्म, मेघालय में खत्म, मणिपुर में खत्म, नागालैंड में खत्म, भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए। कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए।
कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और आपके मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही कि नहीं बदल रही? जोर से बोलिए जरा। आपके सीहोर की डेमोग्राफी बदल रही कि नहीं बदल रही है? तब तक गाते रहिए झूठा तराना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा और तराने की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, कड़वा सच बोलना शुरू करिए, कड़वा सच लिखना शुरू करिए। सच कभी नुकसानदायक नहीं होता और झूठ कभी फायदेमंद नहीं होता। एक और झूठ कि भारत एक सेकुलर देश है। सबसे बड़ा फ्रॉड, सेकुलर देश में कोई सरकार मंदिर नहीं चलाती। भारत में एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। ये सेकुलरिज्म है क्या? जोर से बोलिए जरा। ये कैसा सेकुलरिज्म कि मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में, बगल के हाजी अली दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वैष्णो देवी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, बगल में हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। महाकाल मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं थोड़ी दूर पे मस्जिद है सरकार के कंट्रोल में नहीं। ओंकारेश्वर सरकार के कंट्रोल में, खंडवा की मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। अरे जो भगवान का पैसा आ रहा था, कायदे से वो भगवान के कार्य में खर्च होता। धर्मांतरण पैसे के दम पे होता है। मंदिरों में इतना पैसा आता है कि 5 साल के अंदर पैसा बांट बांट के घर वापसी कराई जा सकती है। मंदिरों के पैसे से। अगर मंदिरों को सोना चांदी बांटना शुरू करें, लो भाई 5-5 ग्राम के सर्फी लो आओ। धर्मांतरण ऐसे ही होता है ना, चावल की बोरी दे के, फलाना दे के, फलाना दे के, 5000 दे के, 10,000 दे के। तो ऐसे मंदिरों का खजाना खोल दे। महाकाल का जितना पैसा आ रहा है वो सब घर वापसी के लिए खर्च होगा। ओंकारेश्वर का चढ़ावा घर वापसी में खर्च होगा। वैष्णो देवी के चढ़ावा घर वापसी में खर्च होगा। तिरुपति का खजाना घर वापसी में जाएगा। विश्वनाथ जी का चढ़ावा घर वापसी में जाएगा। आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए। भारत माता की, भारत माता की। समय बहुत कम है, इसलिए पहला अध्याय समाप्त हुआ। इत श्री प्रथम अध्याय समाप्त। बहुत सारी पेपर की कटिंग लेके आया था, लेकिन अब भगवान इंद्रदेव चाहते हैं कि ज़्यादा बात नहीं करनी है, सीधे भोपाल जाना, एयरपोर्ट से दिल्ली जाना है। आपको सुनने के लिए बैठे, आप सुनाइए रात भर। आज के अखबार की ये कटिंग है। खंडवा में नेहा ने आत्महत्या कर ली। आज के अखबार की कटिंग। दूसरी खबर है, झाबुआ में एक और लड़की ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उसको एक कन्वर्टेड हिंदू ने अपना नाम छिपा के, झूठा अपनी पहचान बना के उससे दोस्ती किया, उसके साथ कुछ वीडियो बनाए। जब उसकी शादी तय हो गई, वो वीडियो रिलीज कर दिया और शर्म के मारे उन दोनों बेटियों ने आत्महत्या कर ली। 2 बेटियां कम हुई कि नहीं कम हुई? हो गई। क्या ये समस्या लाइलाज है? जोर से बोलिए। क्या ये समस्या विश्वव्यापी है? अगर ये समस्या विश्वव्यापी है तो चीन में क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये समस्या विश्वव्यापी है तो सिंगापुर में क्यों नहीं हो रहा है? ये समस्या विश्वव्यापी है तो और भी देश है, वहां क्यों नहीं हो रहा है? और बाकी तो छोड़ो, आखिर दुबई की नेहा सुरक्षित है और भारत की नेहा आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्यों? उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम जिम्मेदार है। मेरा भोपाल में कार्यक्रम था, मैं कमिश्नर साहब से बात कर रहा था, पूछ रहा था क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बोले जी एक लड़के के मोबाइल में 53 बेटियों की फोटो मिली है। हमने कहा दिक्कत क्या आ रही है, FIR क्यों नहीं हो रहा है? बोले माता पिता कह रहे हैं जी वीडियो डिलीट कर दो, अगर FIR करेंगे तारीख पे तारीख होगी, अगले 20-30 साल तक बेटी को लेकर तारीख पे तारीख कोर्ट घुमाना पड़ेगा। जब कोर्ट घुमाना पड़ेगा तो फिर बेटी का शादी विवाह क्यों करें? इसका मतलब
अगर वो जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाए और बेटी को बार बार तारीख पे तारीख ना आना पड़े, तो बेटियां एफआईआर करवा देंगी कि नहीं करवा देंगी? अगर उनकी आइडेंटिटी, पहचान छिपी रहे, उनको तारीख पे तारीख ना आना पड़े, तो एफआईआर करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? करवाएंगे। एफआईआर करवाएंगे तो सजा भी होगी। लेकिन हमारे देश में कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, गवाहों का बयान करने पड़ेंगे। लफ्ज़ जिहाद में कोई गवाह होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी के सामने होता है क्या? सब कुछ तो अलग खेल चलता है, नाम छिपा के, पहचान छिपा के। सवाल ये बनता है, दुबई में हिंदू मात्र 10% है, वहाँ किसी बेटी के साथ लफ्ज़ जिहाद क्यों नहीं होता? और खंडवा, भोपाल और मध्य प्रदेश में या भारत में या उत्तर प्रदेश में जहाँ 80% हिंदू हैं, वहाँ की बेटी के साथ लफ्ज़ जिहाद क्यों नहीं होता? उसका सबसे बड़ा अंतर यह है, दुबई में राम नीति लागू है, दुबई में कृष्ण नीति लागू है। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत, और कृष्ण नीति है सठे साध्यम समाचार। लोहा लोहे को काटता है, ये हमारे पूर्वज कहते थे। भय बिन होए न प्रीत, ये हमारे पूर्वज कहते थे। वो व्यवस्था नहीं हुई है इस देश में। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार कह चुका हूं, विनम्रता पूर्वक कह चुका हूं कि मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। मानव और दानव में अंतर करना शुरू करिए। अगर आप मानव दानव को एक तराजू पे रखेंगे तो यहां न्याय नहीं हो पाएगा। मानवाधिकार केवल मानव का होता है। भारत में बेटियों का मानवाधिकार की चिंता नहीं है, माता पिता के मानवाधिकार की चिंता नहीं है। वो जो धोखा देता है, लालच देता है, पहचान छिपाता है, गलत नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है, उसके मानवाधिकार की चिंता। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और मैंने कहा ना, ये सिस्टम नहीं बदलेंगे तो याद रखिए, यात्रा तभी सुरक्षित होती है जब ड्राइवर भी अच्छा हो और गाड़ी भी अच्छी। मकान तभी सुरक्षित होता है जब मिस्त्री भी अच्छा हो, आर्किटेक्ट भी अच्छा हो और सीमेंट बालू सरिया भी अच्छा हो। बीमारी तभी ठीक होती है जब डॉक्टर भी अच्छा हो और दवाई भी अच्छी हो, इंजेक्शन भी अच्छा हो, सिरप भी अच्छा हो। डॉक्टर अच्छा हो, दवाई गड़बड़ हो, बीमारी ठीक नहीं होती। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती। मिस्त्री अच्छा हो, सीमेंट बालू बेकार हो, घर सुरक्षित नहीं होता। वैसे शासक अच्छा हो लेकिन नियम कानून घटिया हो, पुलिस व्यवस्था घटिया हो, प्रशासनिक व्यवस्था घटिया हो, न्यायिक व्यवस्था घटिया हो, सजा मिलने की बजाय तारीख पे तारीख होती रहे, तो फिर देश सुरक्षित नहीं होता। दुबई में लफ्ज़ जिहाद इसलिए नहीं होता कि वहां पे किसी बेटी के साथ अपनी पहचान छिपा के उससे दोस्ती करना अपने आप में जघन्य अपराध है। हमारे देश में फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाना कोई अपराध नहीं, फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना कोई अपराध नहीं, फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाना कोई अपराध नहीं, फर्जी आधार बनाना कोई जघन्य अपराध नहीं, फर्जी राशन कार्ड बनवाना कोई जघन्य अपराध नहीं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना भी कोई जघन्य अपराध नहीं, फर्जी वोटर आईडी बनवाना कोई जघन्य अपराध नहीं। कुछ भी फर्जी वाला कर लो, कोई जघन्य अपराध नहीं। दुनिया के कई देशों में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, अपनी पहचान छिपाना, अपना नाम छिपाना, ये जघन्य अपराध है। 10 से 20 साल सजा होगी। मेरी कोशिश यही है कि भारत जिस लिए प्रसिद्ध था न्याय के लिए, वो व्यवस्था फिर से लागू हो जाए। विधायक जी, भारत में जस्टिस विद इन आवर होता था। रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य, छत्रपति शिवाजी महाराज और ऐसे अनेक राजा थे जिनके यहाँ नियम था जस्टिस विद इन आवर। 1 घंटे के अंदर न्याय। आप आओ दरबार में, घंटा बजाओ, अगला 1 घंटे के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है तो जस्टिस विद इन डे, आपको दिन भर रुकना है, शाम तक आपके मुकदमे का फैसला हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर आपके फैसला हो जाएगा। और 2 ही 4 ऐसे केस मिलते हैं जो 2-3 सप्ताह केस चले हैं। नहीं तो भारत में जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक होता था। और यह गुलामी की न्यायिक व्यवस्था
जस्टिस विद इन डिकेड हो रहा है, दशकों में न्याय मिल रहा है, वो भी न्याय नहीं मिल रहा है। अपराधियों को पता है, नाम छिपा लो, दोस्ती कर लो, शारीरिक संबंध बना लो, 20 साल मुकदमा चलेगा, तब तक लड़की को शादी वादी करनी होगी, अपना मुकदमा लेके वापस चली जाएगी। इसलिए लब जिहाद हो रहा है, इसलिए धर्मांतरण हो रहा है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है कि मुगल सत्ता के लिए आए थे। मुगल यहां केवल और केवल धर्मांतरण कराने आए थे, केवल और केवल इस्लाम को फैलाने आए थे। सत्ता उनके लिए साधन था। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के लिए रास्ता बनाने आई थी और अंग्रेज यहां पे क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे और सफलतापूर्वक उन्होंने फैला लिया। 15वीं शताब्दी में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार 100% हिंदू थे। एक भी कन्वर्टेड हिंदू नहीं, एक भी गैर हिंदू नहीं। धर्मांतरण सबसे ज्यादा शुरू हुआ बाबर के समय में, और उसके नाम पे हम जब सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते हैं, वहां लिखा है बाबर रोड। और संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज बाबर रोड पे रहते भी हैं, हुमायूं रोड पे रहते हैं, तुगलक रोड पे रहते हैं, अकबर रोड पे रहते हैं। आप लोग प्रार्थना करिए कि उनकी आत्मा जगे और एक दिन घोषणा हो जाए, अब भारत से गुलामी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। डेमोक्रेसी में डिमांड एंड सप्लाई होती है। डिमांड तो आपको करना पड़ेगा, तरीका आपको करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण हो रहा है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश टोटल हो गए। 36 में से 9 राज्यों में खत्म, यानी 25% राज्यों में खत्म। 800 जिले हैं, 200 जिलों में खत्म, यानी 25% जिलों में खत्म। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में खत्म, यानी 25% तहसीलों में खत्म। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, चाहे वो बंगाल बॉर्डर है, चाहे असम बॉर्डर, चाहे उत्तराखंड बॉर्डर, चाहे उत्तर प्रदेश बॉर्डर, चाहे बिहार बॉर्डर, चाहे झारखंड बॉर्डर, चाहे आपका हिमाचल बॉर्डर, चाहे गुजरात बॉर्डर, चाहे राजस्थान बॉर्डर, चाहे महाराष्ट्र बॉर्डर, चाहे गोवा बॉर्डर। भारत के बॉर्डर की 300 तहसीलों की 300 की डेमोग्राफी बदल गई। और ये मैं कोई कहीं सुनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं वहां कार्यक्रम करके देख के आया हूं। ऐसे में अगर अब धर्मांतरण को अलाउ किया गया, एक भी धर्मांतरण आगे बढ़ने दिया गया, तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अल्टीमेटली भारत में हमें समस्या किससे है? कन्वर्टेड हिंदुओं से। कन्हैयालाल की हत्या किसने किया? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए। कन्वर्टेड हिंदू, जोर से बोलिए। आज से आपको एक शब्द दे के जा रहा हूं, कॉमन शब्द है कन्वर्टेड हिंदू, पार्लियामेंट्री शब्द है। माननीय विधायक जी बैठे हैं, इसलिए आपको संसदीय शब्द बता रहा हूं। क्या उपयोग करिए? कन्वर्टेड हिंदू। कन्हैया की हत्या किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। उमेश कोल्हे की हत्या किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। आपके त्योहार पे पत्थरबाजी कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। आपके बहन बेटियों को धर्मांतरण कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। लब जिहाद कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। घुसपैठियों की मदद कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। ड्रग का ज्यादातर कारोबार कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। जनसंख्या विस्फोट कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। यानी कन्वर्जन बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वो हिंदू है, वंदे मातरम को मानता है, भारत माता की जय को मानता है, यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानता है, वेद पुराण को मानता है, राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, महावीर को मानता है, गौतम बुद्ध को मानता है, 10 गुरुओं को मानता है। जैसे ही वो कन्वर्ट होता है, वो किसी को नहीं मानता। तो आप अगर रेशियो के हिसाब से देखें, चलो बाहर तो छोड़ो, अपने सीहोर में बताओ, राम के मानने वालों का प्रतिशत बढ़ रहा है या न मानने वालों का प्रतिशत बढ़ रहा है? जोर से बोलिए जरा। कृष्ण के मानने वालों का परसेंटेज बढ़ रहा है या न मानने वालों का परसेंटेज बढ़ रहा है? भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, हनुमान जी, गणेश, वेंकटेश को मानने वालों का परसेंटेज बढ़ रहा है कि न मानने वालों का परसेंटेज बढ़ रहा है? जोर से बोलिए जरा। तो अगर रामकृष्ण को न मानने वालों को, हनुमान जी को न मानने वालों को, महावीर को न मानने वालों को, वंदे मातरम को न मानने वालों को
भारत को न मानने वालों को, भारत की संस्कृति को न मानने वालों को, भारत की परंपरा को न मानने वालों को, भारत की वेशभूषा को न मानने वालों को, भारत के त्योहार को न मानने वालों को संख्या बढ़ रही है, तो ये खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बोलिए जरा। समाधान, 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 समाधान। एक बार रुकिए, हम अपने प्रत्येक धार्मिक कार्य में कहते हैं धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सारा समाधान इसी 4 वाक्य में है। धर्म की जय करना समाज का कार्य है और अधर्म का नाश करना शासन का कार्य है, शासक का कार्य है, सरकार का कार्य है, कलेक्टर का काम है, कप्तान का काम है, जज का काम। गौशाला चलाना, गौशाला शुरू करना, यह धर्म की जय है। यह किसका कार्य है? समाज का। लेकिन गौ तस्कर को जेल में डालना, यह किसका कार्य है? शासक का। यस। बेटियों को समझाना, बताना, इतिहास बताना, भूगोल बताना, संस्कृति बताना, जागृत करना, यह किसका काम है? समाज का, माता पिता का। लेकिन जो बेटियों के साथ धोखा दे, छल करे, प्रपंच करे, कुछ भी करे, उसको जेल में जाके सड़ा देना, उसको उठा के फांसी दे देना, यह किसका कार्य है? जोर से बोलिए जरा। याद रखिए, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। धर्म का जय करने से प्राणियों में सद्भावना नहीं होती, अधर्म का नाश करने से प्राणियों में सद्भावना होती। धर्म की जय करने से देश का कल्याण नहीं होता, अधर्म का नाश करने से देश का कल्याण होता है। सिंगापुर में आज भी सतयुग है और भारत में कलयुग है। क्यों? क्योंकि वहां राम मंदिर हो चाहे ना हो, वहां राम नीति लागू है, भय बिन होय न प्रीत। जापान में आज भी सतयुग है, भारत में कलयुग चल रहा है। यह कलयुग और सतयुग का अंतर नियम कानून से होता है। जहां राम नीति रहेगी, कृष्ण नीति रहेगी, सठे साठ्यम समाचरेत, लोहा लोहे को काटता है, इस सिद्धांत पे व्यवस्था चलेगी, वहां सतयुग होगा। जहां झूठे मानवाधिकार की दुहाई दी जाएगी, झूठे फर्जीवाड़ा की जाएगी, वहां पे कलयुग रहेगा। ये मैं आपको बता देता हूं और हमें सीखना भी चाहिए। भगवान श्री राम का जन्म धर्म की जय करने के लिए नहीं हुआ था, भगवान श्री राम का जन्म अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म धर्म की जय के लिए नहीं हुआ था, भगवान कृष्ण का जन्म अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म धर्म की जय के लिए नहीं हुआ था, भगवान परशुराम का जन्म अधर्म का। यात्रा देख लो, भगवान राम निकलते हैं अयोध्या से, उत्तर से दक्षिण यात्रा करते हैं, रास्ते में 500 अधर्मियों का, जिसको राक्षस कहते हैं, उसका नरसंहार कर देते हैं। भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम चलते हैं, डिफरेंस देखिए, भगवान राम उत्तर से दक्षिण कर चलते हैं, भगवान कृष्ण पश्चिम से पूरब से चलते हैं। मथुरा से चलते हैं, सीधे मणिपुर तक जाते हैं, रास्ते में 500 अधर्मियों का नाश कर देते हैं। पूतना का तो पैदा होते ही कर दिया था। आज भी पूतना भारत में है कि नहीं? नाश करना जरूरी है कि नहीं? हम आप कर सकते हैं क्या? राक्षसों का हम आप नाश कर सकते हैं क्या? कोई लफ्ज़-ए-हाथ कर ले, आपको पता है आपकी बेटी के साथ लफ्ज़-ए-हाथ किया है, आप उसको 10 डंडे मारोगे, FIR आपके खिलाफ होगा कि नहीं होगा? तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई लफ्ज़-ए-हाथ करने की जरूरत न करे। अगर उसको पता होना चाहिए कि हमने अगर कोई धोखा दिया, पहचान छुपाया, धर्मांतरण किया, साम दाम दंड भेद, धोखा फरेब लालच कुछ भी किया, मैं 20-25 साल के अंदर चला जाऊंगा। ऐसा खौफ पैदा होगा। देखिए, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म निरसुरत नीति, राम राज्य यहाँ भी आ जाएगा। बड़े प्रेम से रहेंगे। जब तक भय नहीं होता लोग प्रेम से रहते ही नहीं। अपने घर में भी यही सिस्टम है ना, माता का प्यार हो, पिता का खौफ हो, तभी बच्चे ठीक से रहते। जहाँ दोनों प्यार करते रहते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। बिगड़ते कि नहीं बिगड़ते? जब तक
बच्चे को पता हो कि माता तो प्यार कर रही है, गड़बड़ किया, आपस में लड़े, भाई अभी पिताजी आ रहे हैं, शाम को तगड़ी ठुकाई करेंगे, फिर बच्चे ठीक से रहते। वो व्यवस्था हमने लागू नहीं की। तो धर्मांतरण बहुत बड़ा खतरा है, लव जिहाद बहुत बड़ा खतरा है। मैं इसके आंकड़े आपको बताता हूं। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख। साल में दिन कितने होते हैं? 365। बहन बेटियां कितनी गायब हो रही है? 5 लाख। इस 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिलती हैं पुलिस कंप्लेंट के बाद। 3.5 लाख विधायक की मिलती नहीं, मिलती हैं 4-6 साल के बाद। साल में 3.5 लाख बेटियां गायब हो जा रही हैं। इसका मतलब पर डे 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। ये खतरा हमारे लिए बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बोलिए जरा। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। ये आंकड़े जो आपको बता रहा हूं, सेम आंकड़े मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है। मेरी धर्मांतरण पे PIL चल रही है। 1500 परिवार का मतलब एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए, तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बोलिए। हिंदू घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? और याद रखिए, घटेंगे तो कटेंगे। जोर से बोलिए, घटेंगे तो जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे, और घटेंगे तो। और घटने का एक बहुत बड़ा कारण है लव जिहाद और धर्मांतरण। समाधान क्या है? समाधान आपको बताता हूं। समाधान इसका यह है कि सबसे पहले फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, क्योंकि लव जिहाद की शुरुआत फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से होती है। दूसरा, फर्जी नाम से डॉक्यूमेंट बनाने को जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए। लव जिहाद की सेकंड स्टेज होती है जहां वो 1,500-2 हज़ार रुपए देके 2,000 रुपए में फर्जी आधार बनवा लेता है। नाम उसका कुछ अलग होता है, आधार उसका कुछ अलग होता है। तीसरा, लव जिहाद की फंडिंग कराने के लिए 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था, उसका नाम है FCRA। मैंने उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। वो कानून बनाया गया था इसीलिए, देश को बर्बाद करने के लिए, विदेशी फंडिंग कराने के लिए। उस FCRA कानून को खत्म करना पड़ेगा। लव जिहाद की जो चौथी फंडिंग हो रही है वो हवाला के जरिए हो रही है, बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। मैं आपको 2 आंकड़े बताता हूं। उत्तर प्रदेश में छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया। 500 करोड़ रुपए उसको FCRA के जरिए विदेशों से आए थे, और 500 करोड़ रुपए अंदर हवाला के जरिए फंडिंग हुई थी। और छांगुर का मेन काम है लव जिहाद और धर्मांतरण। छांगुर ने टोटल 5000 गुर्गे, पेड गुर्गे देश भर में इकट्ठा उसने फैला रखे हैं। 600 जिलों में 5000 गुर्गे। इसका मतलब हर जिले में 70, 80, 85 गुर्गे। एक जिले में कॉलेज कितना होता है? 8-10, यानी हर कॉलेज के आसपास उसके 10 गुर्गे मंडरा रहे हैं, बढ़िया टी-शर्ट पहन के, चश्मा लगा के, अच्छी अच्छी बाइक ले। अंदर से 500 करोड़ आया, बाहर से 500 करोड़ आया, 1000 करोड़ आया। मेन काम लव जिहाद धर्मांतरण। तो फंडिंग रोकना पड़ेगा। तीसरा, BNS, ये लव जिहाद और धर्मांतरण संगठित अपराध है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। संगठित अपराध के लिए भारत की BNS में एक धारा है, उसको सेक्शन 111 कहते हैं। दुर्भाग्यवश सेक्शन 111 में लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण भी एक संगठित अपराध है, इसलिए पुलिस लगा नहीं रही है। जो पुलिस के साथी हैं उनको पता होगा, जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको भी पता होगा, सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें लव जिहाद और धर्मांतरण मेंशन नहीं है, इसलिए पुलिस लगाती नहीं है। पुलिस लगा देती है तो जज साहब और फटकारते हैं, तुमने लगाया क्यों? लव जिहाद और धर्मांतरण अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है। एक्ट ऑफ टेररिज्म से निपटने के लिए सेक्शन 113 है। दुर्भाग्यवश उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि लव जिहाद धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। लव जिहाद और धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। मुगल भी लव जिहाद धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज भी यहाँ धर्मांतरण कराने आए थे, इसलिए धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। वेजिंग वॉर से निपटने के लिए सेक्शन 147 है, लेकिन उसमें लिखा नहीं है कि धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, इसलिए पुलिस लगा नहीं रही है। लव जिहाद और धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। उससे निपटने के लिए इस BNS में सेक्शन 152 है, लेकिन उसमें लिखा नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, एकता अखंडता के लिए खतरा है।
इसलिए पुलिस लगाती नहीं है, इसलिए लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों में कानून का खौफ नहीं पैदा होता। लव जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हिंदी में कहते हैं रासुका, अंग्रेजी में कहते हैं NSA। दिक्कत यह है पुलिस इसको लगाती नहीं लव जिहाद धर्मांतरण कराने वालों पे, क्योंकि इस कानून में लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लव जिहाद धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास कानून है, इसको UAPA कहते हैं, लेकिन इस कानून में लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। कुछ राज्यों ने कानून बनाया है और अब तक जिन 12 राज्यों में कानून है उसमें सबसे अच्छा कानून, जो लेटेस्ट कानून बना है राजस्थान में, वो है। माननीय विधायक जी बैठे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा विधानसभा में ये सवाल उठाइए, माननीय मुख्यमंत्री से मिल के बात करिए, उनको चिट्ठी लिखिए कि मध्य प्रदेश वाला कानून बदल के जो राजस्थान वाला कानून है उसी को मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हमारी बेटियां बचेंगी, धर्मांतरण रुकेगा। वैसे लव जिहाद धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, इसका परमानेंट समाधान तो है कि इसके ऊपर BNS में ही एक नया चैप्टर होना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू लव जिहाद, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। लेकिन जब तक BNS में आएगा और देखा जाएगा, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन कम से कम भारत के सभी राज्यों में जब तक सेंट्रल लॉ नहीं आ रहा है, तब तक जो राजस्थान वाला कानून है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मानव निर्मित कोई समस्या लाइलाज नहीं होती है, मानव निर्मित हर समस्या का समाधान होता है। जिस दिन भारत में लव जिहाद और धर्मांतरण करने वालों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर आजीवन कारावास देना शुरू हो जाएगा, लव जिहाद बंद हो जाएगा, धर्मांतरण बंद हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इति द्वितीय अध्याय समाप्त। आज की एक और खबर है, आपके सागर में 2 मोहल्ले हैं, शुक्रवारी और शनिचरी। यहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के सागर से हिंदू पलायन कर रहे हैं। सागर के DM हिंदू, सागर के कलेक्टर हिंदू, सागर के कप्तान हिंदू, सागर के डिस्ट्रिक्ट जज हिंदू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, हाई कोर्ट के जज हिंदू, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हिंदू, भारत के CJI हिंदू, सब हिंदू। उसके बावजूद सागर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जहां पे हिंदू 90% है। आपने कभी सुना क्या कि दुबई में जहां हिंदू मात्र 10% हैं, वहां किसी हिंदू को पलायन करना पड़ा हो? जोर से बोलिए जरा। सच्चाई है, भारत वाले दुबई जाके शिफ्ट हो रहे हैं। कुमार सानू चले गए, सोनू निगम चले गए, ऐसे दुनिया भर के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार दुबई जाके शिफ्ट हो रहे हैं। उनको दुबई सुरक्षित लगता है, भारत सुरक्षित नहीं लगता। सवाल यह है कि दिल्ली में दंगा क्यों होता है, दुबई में दंगा क्यों नहीं होता? भोपाल में दंगा क्यों होता है, बहरीन में दंगा क्यों नहीं होता? सोलापुर में दंगा क्यों होता है, सिंगापुर में दंगा क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि वहां पे राम नीति लागू है। भय बिन होय सठे साठ्यम, लोहा लोहे को याद रखिए। जितना ज्यादा आप कानून का खौफ पैदा करेंगे उतना ज्यादा शांति आएगी। जितना झूठे मानवाधिकार की दुहाई देंगे उतनी अशांति फैलेगी। अब पलायन की शुरुआत कैसे होती है वो मैं आपको कारण बताता हूं। पलायन की शुरुआत होती है घर के सामने कूड़ा फेंकने से। अब कूड़ा क्यों फेंकते हैं? क्योंकि अमेरिका में, सिंगापुर में, दुबई में, बाकी और देशों में, चीन में किसी के घर के कूड़ा फेंकने पे 3 से 7 साल की सजा होती है। भारत में दूसरों के घर के सामने कूड़ा फेंक दीजिए तो कुछ नहीं होता। पलायन का दूसरा स्टेज क्या है? कूड़ा फेंकने पे फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ,
तो मांस का टुकड़ा फेंकते हैं। अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में, दुबई में, अरब में, कुवैत में दूसरों के घर के सामने मांस फेंकना बहुत गंभीर अपराध है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। भारत में दूसरों के घर के सामने मांस फेंकने पे कोई सजा आज तक हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तीसरी कहां से? कूड़ा फेंक लिया, नहीं भाग रहे, मांस का टुकड़ा फेंका, नहीं भागे। अब तीसरा स्टेज आया, आते जाते बेटी के सामने फब्ती कसी जाएगी, बेटी को अश्लील इशारे किए जाएंगे, बेटी के सामने उल्टे सीधे अश्लील गाने गाए जाएंगे, बेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे लेकिन जो कुछ दूर से कर सकते हैं वो सब करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करना भारत में पहली बात तो बहुत सामान्य अपराध है, लेकिन उसको सजा दिलाने में बेटी को 25 साल लग जाएंगे। तो बेटी बेचारी सुनती रहती है, बर्दाश्त करती रहती है, कान बंद करके आती जाती रहती है। उससे भी नहीं पलायन शुरू हुआ, अब बेटी का हाथ पकड़ा जाएगा, अब बेटी का हाथ पकड़ा जाएगा। कुछ और भी अश्लील हरकतें की जा सकती हैं। तो ये अश्लील हरकत करने पे सिंगापुर में 6 महीने के अंदर 10 साल की सजा हो जाती है। भारत में तो FIR करके जांच भी 6 महीने पूरी नहीं होती, तारीख पे तारीख। और वहां तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दे दिया तो हो दिया, वहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते। वहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे उसका एक पूरी गाइडलाइन है। यहां तो आपको सजा भी हो गई तो पहले 10-20 साल उसको हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ाओ, फिर हो गए तो उसको हाई कोर्ट ले जाओ, फिर ले जाओ तो उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाओ। बेटी सोच रही होगी शादी का टाइम है, शादी करना है, माँ बाप सोच रहा होगा शादी करना, यार इसी में लड़ते रहेंगे तो बेटी की शादी कब करेंगे? तो यहां पे जो नियम कानून है, जो सिस्टम है, वो खौफ नहीं पैदा कर रहा है। आम आदमी इसलिए परेशान है, वो माँ बाप इसलिए। अब जब उसने देख लिया, कूड़ा डाला बर्दाश्त किया, मांस का टुकड़ा फेंका बर्दाश्त किया, अश्लील हरकतें किया बर्दाश्त किया, अब तो हाथ ही पकड़ लिया। अच्छा, हाथ भी पकड़ लिया, चलो पुलिस ने FIR नहीं किया, बाकी नहीं किया। अब सागर में 90% हिंदू है, लेकिन बाकी की 90% सोच रहे हैं ये मामला तो शुक्रवारी और शनिचरी का है, हमारे मोहल्ले में थोड़ी हो रहा है, हमसे क्या लेना देना। शुक्रवारी वाला अपना निपटेगा, शनिचरी वाला अपना निपटेगा। एक बार बाकी वाले अगर एक बार पहुंच जाते उसके दरवाजे पे तो भी कुछ खौफ पैदा हो जाता। 10-20 50-100 लोग पहुंच जाते अगल बगल से, बुधवारी वाले, गुरुवारी वाले, सोमवारी वाले, मंगलवारी वाले पहुंच जाते। नहीं पहुंचे तो माँ बाप वो बेचारा इकलौता फंसा। अब सोचे कि काम करो, इसको बेचो और चलो जरा थोड़ा शिफ्ट हो जाते। यही तो चाहते थे, यही तो उनको चाहिए था कि फ्री में जल्दी से 5 लाख वाला मकान 2 लाख में मिल जाए, काम अपना खत्म। तो भारत में ये जो पलायन हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या इसके लिए केवल समाज जिम्मेदार है? इसके लिए कानून भी जिम्मेदार है, इसके लिए व्यवस्था भी जिम्मेदार है, प्रशासनिक व्यवस्था भी जिम्मेदार है, न्यायिक व्यवस्था जिम्मेदार है, एविडेंस सिस्टम जिम्मेदार है। ये जो पलायन हो रहा है ये बहुत ही प्लान्ड वे में पूरे देश में किया जा रहा है, बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। और उसका मेन कारण वही मैंने बताया कि कानून का खौफ नहीं है। व्यक्ति तभी ठीक होता है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ। माँ के पेट में सब भ्रूण होते हैं, 6 महीने तक सब भ्रूण होते हैं, वो हिंदू हो, गैर हिंदू हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित हो, सब भ्रूण ही होते हैं। वो पैदा होने के बाद ही जो जिसके घर में गया उसके अंदर वो संस्कार आया। तो अगर हमें ठीक करना है तो संस्कार कैसे आता है? शिक्षा से। और आदमी ठीक कैसे रहता है? शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। शिक्षा में संस्कार हमने व्यवस्था लागू नहीं किया, गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं किया, अष्टांग योग यम नियम जो हमारी व्यवस्था थी इसको प्राचीन लागू नहीं किया, जुडिशल रिफॉर्म किया नहीं, कानून का खौफ पैदा नहीं हुआ। इसलिए कभी आपके मध्य प्रदेश में पलायन होता है, कभी दिल्ली में पलायन होता है, कभी बंगाल में पलायन होता है, कभी केरल में पलायन होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है। ये बदलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। इंद्र श्री चतुर्थ अध्याय समाप्त है।
बदलने का तरीका क्या है। डेमोक्रेसी में डिमांड एंड सप्लाई होती है। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ काम देके जाता हूँ। कितने लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हाथ उठाए। अरे वाह, सब करते हैं। फेसबुक करते ही होंगे या इंस्टाग्राम करते होंगे। जो लोग हमारी उम्र के हैं वो बचपन में एक निबंध लिखते थे, भूल गए तो मैं बता देता हूँ। हम लोग प्रति सप्ताह एक निबंध लिखा करते थे, यदि मैं मुख्यमंत्री होता। आप में से कितने लोगों ने निबंध लिखा है? पुराने लोगों ने लिखा होगा, नए वाले में बंद हो गया है। हम लोगों को, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हम लोगों के यहाँ हर सप्ताह बाल सभा होती थी, झाड़ू पोछा करना पड़ता था, हम लोगों को स्कूल साफ सफाई करनी होती थी और उस दिन एक निबंध लिखना होता था। शुरुआत के 1 घंटे मास्टर जी विधायक के कार्य बताते थे और उसके बाद कहते थे, वो खुद चले जाते थे घूमने टहलने, हमको काम देके जाओ लिखो यदि मैं विधायक होता। अगले सप्ताह सांसद के पूरे कार्य बताते थे, उसके बाद कहते थे निबंध लिखो यदि मैं सांसद होता। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री के सारे बताते थे, मुख्यमंत्री ऐसे चुने जाते हैं, ऐसे होता है, इलेक्शन होता है, फिर ये होता है, विधायक दल की बैठक होती है, फिर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। अब बोलते थे निबंध लिखो यदि मैं मुख्यमंत्री होता। और अगले सप्ताह फिर कहते थे यदि मैं प्रधानमंत्री होता। ये 4 सप्ताह में 4 कार्य होता था, फिर अगला महीना हफ्ता आ जाता था। तो ये सतत प्रक्रिया चलती रहती थी। आप लोग सोशल मीडिया पे लिखना शुरू करिए। आप चाहते क्या हैं, क्या करना चाहिए, क्या परिवर्तन की आवश्यकता है। आंख बंद करके समस्या का समाधान नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है, या तो वो बढ़ेगी और या तो घटेगी। दवाई अच्छी होगी तो बीमारी घटेगी और दवाई खराब होगी तो बीमारी बढ़ेगी। एक बात और याद रखिए, बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी को कौन ठीक करता है? दवाई। एक बार और याद रखिए, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। भगवान की कृपा से दिल्ली में भी डॉक्टर ठीक है, भोपाल का भी डॉक्टर अपना ठीक है, विधायक जी यहाँ बैठे ही हैं, तो अपने डॉक्टर सारे ठीक है। अब अपने डॉक्टरों से मिलके बताना है कि डॉक्टर साहब ये जो दवाई चल रही है ये काम ठीक नहीं कर रही है, इसको बदलो, इसका डोज बढ़ाओ, इसका कुछ और करो। कर सकते हैं क्या? तो लिखना शुरू करिए। जब अपने डॉक्टर खुद ही अपने वाले डॉक्टर है तो ये अच्छा अवसर है बीमारी ठीक कराने का। जो बीमारियां अभी ठीक करा लो, भैया अपने डॉक्टर है, भाई गड़बड़ी कुछ हो जाए, कोई और डॉक्टर आ गया तब दवाई बीमारी ठीक होगी क्या? होगी क्या? इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप सब लोग आए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं।